हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 17 मई से लेकर 23 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं, पेज ऑफ कप्स एंड प्लेफुलनेस। दोनों ही पेजेस के कार्ड्स हैं और किसी लेवल पे इमेच्योर एनर्जीज की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है। किसी चीज़ को लेके ओवर इमोशनल हो सकते हैं, ओवर सेंटिमेंटल हो सकते हैं, और किसी चीज़ को लेके ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक भी हो सकते हैं। इन नटशेल एक बहुत ही केयर फ्री एनर्जीज दिख रही हैं। आप चीज़ों को सीरियसली लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में मैं आपको यही कहूँगी लिब्रास कि कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ा एक्शन किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करे बगैर या डिस्कस करे बगैर आप ना लें। और देखिए, इन दोनों ही एनर्जीज़ को थोड़ा सा चेक करके करेक्ट करने की ज़रूरत है, एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और दोनों ही कार्ड्स कहीं मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल की भी बात करते हैं। और अगर अगेन मैं कहूँगी कि आपको किसी ईमेल, फ़ोन कॉल, मैसेज का वेट है तो इस वीक आपको मिल सकता है। और कहीं देखिए, पेज ऑफ कप्स लव अफेक्शन की भी बात करते हैं। तो हो सकता है जो काम आप कर रहे हैं किसी लेवल पे एक सेटिस्फेक्शन है। और कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी वर्क प्लेस में या तो आप किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं या कोई आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर आपकी वर्क प्लेस में किसी तरीके का ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग हो रही है, कुछ गेट टुगेदर हो रहा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और हो सकता है कि उसी वजह से कहीं आपका वर्क भी निगलेक्ट हो रहा है। तो अगेन मैं कहूँगी कि इन एनर्जीज़ में भी एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है इस वीक लिब्रास। एंड पर्सनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं अवेयरनेस एंड ईगो। तो देखिए, ईगो का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि ईगो से रिलेटेड कुछ मसले, कुछ इश्यूज़ इस वीक आपकी लाइफ में रह सकते हैं। और कहीं ईगो का कार्ड ऑब्सेसिव, एडिक्टिव एनर्जीज़ की भी बात करता है। ऑब्सेसिव माने कि किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, किसी चीज़ की आदत है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और देखिए, ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई ईटिंग हैबिट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एक्सरसाइज से रिलेटेड ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हो सकती हैं। और देखिए, ये जो एग्जांपल्स मेरे माइंड में आ रहे हैं, मैं बता रही हूँ, सबके लिए यहाँ पे डिफ़र कर सकता है। और रिलेशनशिप भी कईयों का पार्टनर के साथ हो सकता है, कुछ लोगों का पेरेंट्स से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों का बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो रहे हैं, और इसी से ही रिलेटेड आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, प्यार हमें बहुत ज़्यादा बांधता है, हमारी सारी फ्रीडम ले लेता है, स्पेशली जब वो आदत बन जाता है, स्पेशली जब वो ऑब्सेसिव होता है। तो देखिए, इन एनर्जीज़ को चेक करके करेक्ट करना इस वीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आगे जाके इश्यूज़ हो सकते हैं, मसले हो सकते हैं। और कहीं देखिए, अवेयरनेस और ईगो दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को लेके आप इल्यूजन में भी इस वीक दिख रहे हैं, कहीं किसी चीज़ का भ्रम भी आपको इस वीक है, कंप्लीट सच से आप वाकिफ़ नहीं हैं। और देखिए, अवेयरनेस का कार्ड ये भी कहता है कि कुछ लोग हो सकता है कि कंप्लीट रियलिटी से अपने आप को वाकिफ़ करना चाह रहे हैं। तो देखिए, जो भी हो,
अगेन पर्सनल फ्रंट में भी कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा एक्शन लें तो किसी से बात कर लें, क्योंकि आप मुझे दिख रहा है कि क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, या फिर जब तक आप कंप्लीट रियलिटी से या कंप्लीट सच से वाकिफ़ नहीं हो रहे हैं तब तक आप कोई बड़ा डिसीजन ना लें। और देखिए यहाँ पे जो रियलिटी है ये भी सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं लेकिन वो वैसे नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप गलत सोच रहे हैं लेकिन वो वैसे नहीं हैं। और ये दोनों अगेन मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो इस चीज़ को जानने की आप ज़रूर कोशिश करें। और थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी कि अपनी ऑब्सेसिव एडिक्टिव एनर्जीज़ को भी बैलेंस करने की कोशिश करें इस वीक। और अगर ऐसा आप करते हैं तो ये वीक आपका ठीक ठाक जाएगा, नहीं तो किसी लेवल पे आप काफ़ी परेशान रह सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है सेजिटेरियस साइन, और इसके हिसाब से थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है, एंड येलो कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।